चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा। खासतौर पे उत्तर भारतीय मतदाता, गुजराती मतदाता, मारवाड़ी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के है ही है। नमस्कार, मी अतुल जैन आपल्या आपल्या बातमीमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक 2026 ज्या पद्धतीने प्रत्येक राजकीय पक्ष हा जोर लावतोय की कशा पद्धतीने आमचा पक्षाचा महापौर हा महानगरपालिकेत बसेल, त्याच पद्धतीने भारतीय जनता पार्टी युती सरकार सुद्धा विचार करत आहे की ज्या पद्धतीने आमचा जर महापौर त्या ठिकाणी बसला तर केंद्रात आमचं सरकार, राज्यात आमचं सरकार आणि महानगरपालिकेत सुद्धा आमचंच सरकार राहणार, अशा पद्धतीने आज भारतीय जनता पार्टीच्या मनातले विचार आपण समजू शकतो। आपल्यासोबत आज अशोक पांडे जी आहेत, जे अंधेरी विधानसभेचे समन्वयक आहेत। तर आज आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ की कशा पद्धतीने अंधेरी विधानसभेत निवडणूक लड़वते हैं। अशोक पांडे जी, क्या कहोगे जिस तरह से आप देख रहे हो कि एक बड़ी जवाबदारी है, केंद्र में अपनी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, उसी तरह महानगर पालिका किस तरह से हाथ में लेके उसका महापौर आप बिठाएं, इसके तरह की तैयारियां आपकी चल रही है, तो क्या अंधेरी विधानसभा का फिलहाल का गणित है? अतुल जी, मैं आपको बताता हूँ, अंधेरी विधानसभा में 10 वार्ड है और खासतौर पर 10 वार्ड में मैं घूम रहा हूँ। 10 के 10 वार्ड जीत के लाने की स्थिति में आज की तारीख में मैं हूँ। खासतौर पे मुर्जी पटेल काका का अभिनंदन करना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने उनको अभी आमदार बन के 1 साल 2 महीना हुआ है। 1 साल 2 महीने के अंदर उन्होंने इतना काम किया है लोगों के बीच में। मैं आपको बताता हूं कि इसके पहले इतने मैंने आमदार देखे। 36 साल हो गया मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए। 36 साल के कैरियर में पहली बार कोई आमदार देखा जो कि कोई किसी भी सेशन का कोई दिन नहीं छूटता है कि वो कोई विषय, नागरिकों का कोई विषय न उठावे। हमेशा नागरिकों का विषय लेकर के काम करने के तौर पर वो विषय ही नहीं उठाते हैं, उसका कृति भी करते हैं। आप पूरे अंधेरी में देखिए, पूरा रोड सीमेंटीकरण का रोड का काम किया उन्होंने। कम से कम व्यायामशाला, फिर उसके बाद में बालवाड़ी, ये सारे जो यहाँ पे कितने बालवाड़ी तो जर्जर की स्थिति में पड़े हुए थे। सालों से उनको कोई पूछता नहीं था। बालवाड़ी के नाम पे खाली वहां पे खंडहर था। ऐसे बालवाड़ी बनाए कि मुंबई शहर में शायद मैं सुंदर नगर में कम से कम एक बालवाड़ी देखा उनका बनाया हुआ, ऐसी बालवाड़ी। और इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेशन के जो 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनके विधानसभा में, मुर्जी पटेल काका का काम प्लस जो नगर सेवक रहे हुए हैं पिछले टर्म में, उनके काम आज मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अच्छी मजबूत स्थिति है। और मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, आने वाले समय में हमारा महापौर तो ट्रिपल इंजन की सरकार, मुंबई का खासतौर पे अंधेरी की मैं बात करता हूँ, अंधेरी का चहुमुखी विकास होगा। जिस तरह आप देख रहे हो कि एक तरफ एक समय में महाविकास आघाड़ी थी, महायुति थी, ऐसी लड़ाई थी लोकसभा विधानसभा में, लेकिन इस बार बहुत बड़ी राजनीति में उलटफेर हो रहा है। जैसे कि ठाकरे बंधु दोनों एक साथ आ गए हैं और कांग्रेस कहीं अलग लड़ रही है। तो ये हिसाब से थोड़ा सा राजनीति को किस तरह देख रहे हैं? कहीं युति को कहीं तकलीफ होते हुए दिख रही है? मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, जो कारपोरेशन के चुनाव या विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के जो भी चुनाव है, जब भी मनसे और शिवसेना अलग अलग लड़ी है, दोनों का आप वोटिंग उठा करके वोटिंग देख लीजिए, पैटर्न। तो मैं पैटर्न देख के बताता हूँ कि आज भी अगर वो वोटिंग मैच करेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है उनके दोनों के वोटिंग से। और दोनों के इकट्ठा होने से जो प्रबुद्ध मराठी मतदाता है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको समझदार बोलते हैं हम, ये प्रबुद्ध वोटर है, ऐसे वोटर खासतौर पे कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना और जो इनकी युति बनी है मनसे की, शायद उनके साथ में न जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में आज मराठी जो कार्यकर्ता है, मराठी भाषी कार्यकर्ता बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। हमारे आप कैंडिडेट की लिस्ट देख लीजिए, सबसे ज्यादा कैंडिडेट हमने दिए। और हमारे पास ऐसा नहीं कि हमको एक भाषा भाषी, हम संघ के स्वयंसेवक रहे हैं तो हम भाषा भाषी में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। काम करने वाले व्यक्ति को हम देखते हैं। काम करने वाला अगर व्यक्ति है तो हम उसको वोट करते हैं। खासतौर पे यही मराठी मतदाता की भी मानसिकता है, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह से हमने देखा है अशोक भैया कि आपका और सुनील यादव जी का संबंध बहुत
पारिवारिक संबंध रहा, ऐसे बोले तो चलेगा, और एक दोस्ती आपकी बहुत गट्ट थी। और जो हिसाब से आज सुनील यादव जी अपने में नहीं रहे, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी संध्या यादव जी ने अपने वार्ड को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा। लेकिन आज ओबीसी वार्ड होने की वजह से आज उनकी पुत्री को आज दिशा यादव जी को टिकट मिला है। अतुल जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सुनील यादव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हमारे नेता थे, और अंधेरी के इतिहास में इतना बढ़िया संगठक भारतीय जनता पार्टी का मैंने किसी को नहीं देखा है। राजेश शर्मा भी थे, नो डाउट, राजेश शर्मा भी अच्छे संगठक थे भारतीय जनता पार्टी के अंधेरी में, लेकिन कहीं सुनील यादव का जो काम था और जो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की उनकी मात्रा थी, वो शायद आज के समय में बहुत मुश्किल है किसी में अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी सुनील मतलब भारतीय जनता पार्टी मतलब सुनील यादव, ऐसे थे हम, एकदम क्लोज दोस्त थे मैं और सुनील। और मेरी ऐसी अपेक्षा है कि सुनील यादव की लड़की कम से कम सुनील यादव को जो वोट मिले थे उससे ज्यादा वोटों से जीतेगी, और जो सुनील यादव का जो पुण्याई है इस वार्ड में, कम से कम वार्ड क्रमांक 80 में, उनको तो चाहने वाले पूरे अंधेरी विधानसभा में है, लेकिन खासतौर पर वो नगर सेवक वार्ड क्रमांक 80 से थे। तो 80 में जो उनकी पुण्याई, जो उन्होंने काम किया कोविड के समय में, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे तो उसका सबसे बड़ा कारण कोविड है। कोविड में हम लोग उनको समझाते थे, तो उनको शुगर का प्रॉब्लम था, हम लोग समझाते थे भाई कोविड में कम से कम आप ज्यादा बाहर मत जाओ, लेकिन फिर भी वो अगर कोई पब्लिक आ गई, कोई आम जनता उनके पास आ जाती थी, तो कोविड में वो कोविड भी नहीं देखते थे, तो उसके कारण ये तकलीफ हुई, दुर्घटना हुई हमारे साथ। आज हमारे बीच में सुनील यादव जी नहीं है, एक अच्छा कार्यकर्ता, हमारा अच्छा नेता एक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने काम किया, जो पुण्याई है उनकी, जो भारतीय जनता पार्टी अंधेरी विधानसभा के मतदाता है उनको जानते हैं, पहचानते भी है, मानते भी है। ऐसे लोग बाहर आकर के उनकी लड़की को, उनकी बेटी को, दिशा यादव को भारी बहुमत से जीते। मैं आपको एक बार बता देता हूँ अतुल जी कि वो दिशा नाम है, लेकिन अंधेरी को एक नई दिशा देने वाली लड़की है। बाकी के जो भी कैंडिडेट है सब दिशाहीन कैंडिडेट है, वो हमारी सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, अंधेरी विधानसभा की सबसे बढ़िया कैंडिडेट है। जिस तरह से अभी देखते हैं तो आज के समय में जैसे भाजपा के लिए गुजराती वोटर्स तो एक बहुत अच्छी तरह पैकेज है, लेकिन जिस तरह उत्तर भारतीय है तो अंधेरी वार्ड नंबर 80 में भी आप देखोगे तो उत्तर भारतीय थोड़े से कहीं डिस्टर्ब लगते हैं, जैसे कि कोई जो जाति में बटे हुए, ऐसा कुछ विषय है क्या? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उत्तर भारतीय मतदाता है ना, आप जाओगे आपको भी हाँ बोलेगा, मैं जाऊंगा मुझे भी हाँ बोलेगा, उनका माइंड सेट रहता है कि हमको कहाँ वोट डालने का है। तो 1700 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पे वो नौकरी धंधे के लिए आया है, तो किसी से झगड़ा झंझट में या किसी के बात विवाद में पड़ता नहीं है, तो आप जाओगे आपको हाँ बोलेगा, मुझे भी हाँ बोलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर भारतीय मतदाता है, जो भारतीय जनता पार्टी को मानता है, आप देखिए योगी सरकार दूसरी टर्म में चल रही है और बढ़िया बहुमत से जीत के आए, तो वो वोटर हमारा कहीं गया नहीं है। हाँ, वो लोगों को ऐसा लगता रहेगा, बाकी कैंडिडेट को लगता है उनके साथ मेरे साथ बात कर रहे हैं अच्छे से तो मुझे वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से रहेगा, कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा। खासतौर पर उत्तर भारतीय मतदाता, गुजराती मतदाता, मारवाड़ी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के है ही है। लेकिन हमारा कैंडिडेट दिशा यादव कोई उत्तर भारतीय तो है, ठीक है, उसके पिताजी जो है बिहार के थे, माँ उसकी मराठी है, उनके घर में लैंग्वेज मराठी यूज होता है, तो हमारा कैंडिडेट ही मराठी है। बरोबर है। तो हमारा कैंडिडेट कहीं बाहर से हमने उठा के नहीं लाया है, हमारा कैंडिडेट यहीं पैदा हुआ है तेली गली में। तेली गली मैं उसको जब वो पैदा हुई तब से मैं उसको जानता हूँ, तब से उसके पहले से मेरी सुनील यादव की दोस्ती थी। वो तो आज बेचारी टिकट पाई, आज लड़ रही है, लेकिन उसका जो काम करने का मादा है, उसका जो जोश है, यंग है, डायनेमिक है, काम करने का जज्बा है उसके अंदर। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ साहब कि ये वार्ड क्रमांक 80 में सुनील यादव से बढ़िया काम करके दिखाएगी। और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मुरजी पटेल ने जो 12 महीने में काम किया है, उस काम को देख के वो लड़की और ज्यादा काम करने की कोशिश करेगी कि मुरजी पटेल काका के कम से कम मैं बराबर नहीं कर, तो कम से कम ज्यादा नहीं कर पाऊं तो कम से कम बराबर तो काम करूं। इस कंपटीशन में वो अच्छा काम करेगी। आपण पाहिलं की अशा पद्धतीने अशोक पांडेजी हे आपल्या अंधेरी विधानसभेचे समन्वयक आहे, आणि त्या पद्धतीने मुरजी काका आमदार ज्यांनी काम केलेलं आहे त्यांना 10च्या 10 सीट निवडून येतील याची खात्री आहे। आणि अशा पद्धतीने एक कॉन्फिडन्स घेऊन या वॉर्ड क्रमांक 80 मध्ये त्यांच्या मित्राची मुलगी ती सुद्धा 100% या ठिकाणी विजयी होईल असे या ठिकाणी त्यांनी विषय मांडलेले आहेत। आपण त्यांना शुभेच्छा देऊया। मी इथे थांबतो, आपली बातमी पुन्हा भेटू। थँक्यू, धन्यवाद।